स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना केसेस की वजह से राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से चरमरा गई हैं। बीते 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक की तस्वीरें भयावह है, डराने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके रोज वर्चुअल बैठक कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में हर किसी को बेड मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए। तो क्या मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अस्पतालों पर कोई असर पड़ा है, व्यवस्थाओं पर कोई असर पड़ा है, और क्या शिकायतें हैं लोगों की? क्यों मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, या किस तरीके से हॉस्पिटल्स में जहां पे बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं वहां क्या बेड बढ़ाए गए हैं? इन सारी बातों की पड़ताल करेंगे अपनी ऑटो के जरिए। आइए मेरे साथ। इसके पहले कि हम आपको राजधानी के अलग अलग अस्पतालों की तस्वीर दिखाएं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि बीते 48 घंटों में यूपी सरकार की ओर से कोविड केसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या बड़े फैसले किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर एक्सपो लगाया गया था पिछले दिनों, डिफेंस एक्सपो, वो जगह इतनी बड़ी है कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 बेड का हॉस्पिटल खास तौर पे कोविड मरीजों के लिए बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू है वहां पर कर्फ्यू की टाइमिंग्स को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अगर लखनऊ की बात करें हम, तो लखनऊ में जिस तरीके से रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, अब नई टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। यानी कि प्रयास सरकार का ये है कि कोविड के चेन को तोड़ने के लिए जो नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है उसको और भी ज्यादा सख्त बनाया जाए। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना विकराल रूप ले रहा है, उसको देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात की जा रही है। और इसी के तहत कुछ हॉस्पिटल्स में जो ऑलरेडी कोरोना को लेकर काम कर रहे थे उनमें बेड बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मेडिकल कॉलेज में, जहां पर लगातार मरीज कोविड की शिकायत वाले आ रहे हैं, एडमिट भी हो रहे हैं, कुछ ठीक होकर वापस लौट भी रहे हैं, तो कुछ जिंदगी की जंग को हार भी रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के डॉक्टर सुधीर साहब, जो पीआरओ भी हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये बताइए सर, अब तक अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में कुल कितने बेड हैं जो कोविड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, हम लगातार जो है अपनी कोविड के लिए सेवाएं लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये कोविड की सेकेंड वेव शुरू हुई थी उस समय लगभग 200 बेड से हम शुरू करते करते आज हम 527 बेड पे हम लोग यहाँ पर इस समय कोविड जो है चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। 527 ये तब है या आपने शुरू की थी, या भी जो इन दिनों मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया और कहा कि नहीं आप बेड बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो अब इसे हम ओवरऑल माने या ये माने कि कोई गुंजाइश है थोड़ा और बढ़ने की? देखिए, मैं आपको इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा, हमारा जो पिछली बार कोविड अस्पताल बनके तैयार हुआ था तो हमने 500 की बिस्तर की क्षमता वाला कोविड अस्पताल तैयार किया था, जो कि इस समय जो ये हाथी पार्क है, हाथी पार्क के सामने हमारी RLC के नाम से बिल्डिंग जानी जाती है, जिसमें हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, PMR डिपार्टमेंट और साथ ही साथ रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट कार्यरत थे। तो उसको हम लोगों ने एक पूरा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बना दिया था। अब हालात जो है विभत्स बताए जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। इसको देखते हुए ये 520 तो इस समय की वर्तमान हमारी क्षमता है, और जल्द ही अब हम लोगों ने पूरे के पूरे जैसा कि राज्य सरकार ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के लिए इसको कहा है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को, तो हमारी तरफ से जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन था पहले से ही ट्रॉमा सेंटर में भी 3 जोन पर हम लोग बेड चला रहे हैं, और साथ ही साथ अब अन्य स्थान जो हैं उनको चिन्हित करके सारी संभावनाएं एक्सप्लोर की जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच लोगों की बहुत सारी शिकायतें इस बात को लेकर आ रही है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी, लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं। मैक्सिमम फ़ोन आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आ रहे होंगे, और मैं देख भी रही थी OPD के बाहर लंबी कतारें थी। टेस्टिंग से लेकर बेड तक की लोगों की शिकायत है। क्या आपको लगता है कि अभी भी राजधानी लखनऊ में जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी हैं कि बेड दे पाना संभव नहीं है हर किसी को? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, मैं शायद मतलब ये इस परिप्रेक्ष्य में भी हो भी ना, परंतु सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है धैर्य की। पूरी तरफ से सरकार की अपनी कोशिशें हैं,
विश्वविद्यालय प्रशासन की अपनी तरफ से कोशिश है कि संसाधन बढ़ाए जाएं। संसाधन धीरे धीरे ही बढ़ाए जा सकते हैं और अधिकतर जो कम गंभीर रोगी है, एक तो सब लोगों को इसके बारे में लेकर के, बीमारी के बारे में लेकर भय ज़्यादा व्याप्त है। अधिकतर हर मरीज में बेड की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यही समझ लेनी चाहिए। वो रोगी जिनमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, किसी और कोमोर्बिड कंडीशन से गुजर रहे हैं, अधिकतर बिस्तरों की जरूरत उन्हीं